हेलो एवरीवन, वेलकम टू इक्विटी राइज। आज के इस वीडियो में हम डेटा सेंटर बूम के 6 लिस्टेड बेनिफिशियरीज का एनालिसिस करेंगे। इनकी बिजनेस ग्रोथ और वैल्यूएशन को कंपेयर करेंगे और एंड में देखेंगे कि कौन सी कंपनी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। सबसे पहले इस इंडस्ट्री को थोड़ा समझते हैं। ये इंडस्ट्री 24% के कैगर से ग्रो करी है बिटवीन 2019 एंड 2024 एंड द कैपेसिटी इज एक्सपेक्टेड टू रीच 1.8 गीगावाट्स बाय 2027। तो दिस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। ये इंडस्ट्री क्यों इतना ग्रो कर रही है? तो बेसिकली एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो हमें सबको पता ही है। क्लाउड अडॉप्शन, नाउ गवर्नमेंट का एक रूल आया था कि जो भी कंपनीज जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह, ये जो सब इनका डेटा रहेगा, ये सारा डेटा अपने इंडियन जो भी कंज्यूमर्स का जो डेटा है वो इंडिया में ही स्टोर करेंगे। इसलिए इंडिया में ये डेटा सेंटर्स की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। नाउ इनके चलते पावर ग्रिड और कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भी डिमांड काफी बढ़ गई है, विच आर अल्टीमेटली द बेनिफिशियरीज। अगर देखा जाए तो डेटा सेंटर ऑपरेटर से ज्यादा फायदा इन कंपनीज को हो गया है। नाउ जैसे पावर ले लो, सब स्टेशन, ट्रांसफॉर्मर, स्विच गियर और ग्रिड कनेक्शंस, इन कंपनीज को बहुत बेनिफिट मिला है। एंड हाई वोल्टेज इक्विपमेंट हो गई, जैसे हाई वोल्टेज केबल्स होती हैं और एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, इनको बहुत फायदा हुआ है। थर्मल मैनेजमेंट, नाउ एचवैक कंपनीज और हीट एक्सचेंजिंग कंपनीज को काफी फायदा हुआ है। तो आज हम इन्हीं टाइप की कंपनीज का डिस्कशन करेंगे। हम डेटा सेंटर ऑपरेटर्स के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम उन कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पिक एंड शवल कंपनीज हैं, यानी जिनको डेटा सेंटर के बढ़ने से काफी फायदा हो रहा है। नाउ सबसे पहले इस इंडस्ट्री की वैल्यू चेन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। 6 कंपनीज जो हमारी हैं, ये सारी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वैल्यू चेन में फिट होती हैं। नाउ हिटाची एनर्जी, जी वर्नोवर, सीमेंस एनर्जी, इनका सिमिलर काम है। ये बेसिकली ग्रिड का काम है इनका, विच इज हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, सब स्टेशन वगैरह। एंड साथ ही साथ इनका पावर इक्विपमेंट का भी काम है, यानी ट्रांसफॉर्मर्स, स्विच गियर्स और जो भी इक्विपमेंट डेटा सेंटर्स को पावर देने में यूज होता है। टीडी पावर भी पावर इक्विपमेंट में मेन एक प्लेयर है। अगर हम कोई क्रिटिकल कंपोनेंट्स की बात करें, जैसे कि मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स जो कि ट्रांसफॉर्मर्स में यूज होती हैं, इट्स अ क्रिटिकल कंपोनेंट, तो उसमें केएसएच इंटरनेशनल आ जाता है। एंड अगर हम कूलिंग की बात करें, हीट एक्सचेंजिंग की और एचवैक कॉइल्स की बात करें, विच इज अनदर इंपॉर्टेंट सेगमेंट इन दिस, तो उसमें केआरएन हीट एक्सचेंजर्स का नाम आता है। नाउ लेट्स डू अ कंपनी बाय कंपनी एनालिसिस। सबसे पहले हम हिटाची एनर्जी के बिजनेस को समझेंगे। ये इन सारे कंपनीज में से फास्टेस्ट ग्रोइंग एट प्रेजेंट। इनका ग्रिड ऑटोमेशन, ट्रांसफॉर्मर्स और हाई वोल्टेज प्रोडक्ट्स और इक्विपमेंट का काम है। ये मेनली ट्रांसफॉर्मर्स, स्विच गियर, एचवीडीसी और ग्रिड ऑटोमेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। डेटा सेंटर्स को जो है वो रिलायबल ग्रिड कनेक्शन, रिलायबल पावर कनेक्शन और एक प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए होता है ऑपरेट करने के लिए, विच दे प्रोवाइड। इनकी रेवेन्यू की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में 24.7% रेवेन्यू कैगर रही है इनकी, विच इज वेरी गुड। एंड साथ ही साथ 145% की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैगर रही है। इवन अगर हम लेटेस्ट क्वार्टर यानी Q1 FY27 की बात करें तो 68% रेवेन्यू ग्रोथ एंड 123% प्रॉफिट ग्रोथ, विच इज एक्सेप्शनल। तो ये कंपनी आउट ऑफ द पीयर सेट ये अभी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है। अगर इसकी लेटेस्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स पी रेशियो की बात करें तो 124 टाइम्स है, विच इज ऑन द हायर साइड, पर उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जी वर्नोवा टीएनडी, नाउ इसका काम भी इज सिमिलर टू हिटाची एनर्जी। थोड़ा सा ये स्लो ग्रोइंग है कंपैरिजन में। तो इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है दैट इज अराउंड 40% कैगर एंड पैट ग्रोथ इज 161%, विच इज गुड। मार्जिन में एक्सपेंशन काफी रही है इनके। लेकिन अगर हम लेटेस्ट 1-2 क्वार्टर्स की बात करें तो कंपनी की ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हुई है, स्पेशली इन दिस क्वार्टर। सिर्फ 38% रेवेन्यू ग्रोथ एंड अबाउट 25% पैट ग्रोथ आई है, विच इज अ डिसअपॉइंटिंग फिगर बाय द कंपनी इन दिस क्वार्टर। पी की बात करें तो पी इसकी हिटाची एनर्जी से काफी कम है, अराउंड 82 टाइम्स। सीमेंस एनर्जी अगेन सेम काम है, तो ये भी पावर जनरेशन, पावर एंड हीट जनरेशन, ट्रांसमिशन और इंडस्ट्रियल एनर्जी सिस्टम्स जो डेटा सेंटर्स में यूज होते हैं उसका काम है। रेवेन्यू ग्रोथ वाज अराउंड 31% इन द लास्ट 9 मंथ्स एंड इसका फुल ईयर का डेटा नहीं है बिकॉज दे फॉलो अ सितंबर ईयर। एंड पैट ग्रोथ वाज अराउंड 52% इन द लास्ट ईयर। और ये कंपनी जो है ये अभी 3 इयर्स के लिए लिस्टेड नहीं है, इसलिए हम इसके 3 इयर्स का कैगर नहीं निकाल पाए। बट ये क्योंकि इट्स रिसेंट डीमर्ज हुई थी सीवन से, बट जो डेटा अवेलेबल है वो ये है अभी फिलहाल। लेटेस्ट क्वार्टर जो इनका Q3 FY26 यानी जो अभी गया है वो बना, उसमें दे हैड अराउंड 40% रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर एंड अबाउट 68% पैट ग्रोथ, विच इज अगेन वेरी गुड। इनकी पी इज अराउंड 77.7 टाइम्स एडजस्टेड पी। अगर हम टीडी पावर की बात करें तो टीडी पावर का काम थोड़ा सा अलग है। ये बेसिकली जनरेटर्स और मोटर्स के लिए काम करते हैं फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस।
तो एसी जो होते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर्स एंड बेसिकली स्टीम, गैस, हाइड्रो, विंड सारे सिस्टम्स के लिए जनरेटर्स बनाते हैं। साथ ही साथ इसमें एक इनडायरेक्ट जो है ये डेटा सेंटर्स को एक्सपोज है, नॉट डायरेक्टली बट ऑब्वियसली इनडायरेक्ट एक्सपोजर है। अगर इनकी हम लास्ट 3 इयर्स की रेवेन्यू कैगर की बात करें तो 36% की रेवेन्यू कैगर रही है, अबाउट 42% की इनकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की कैगर रही है, विच इज गुड। एंड लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें तो 72% रेवेन्यू एंड 72% पैट ग्रोथ, विच इज एक्सेप्शनल। पी की बात करें तो अराउंड 82.9 टाइम्स इसकी ट्रेलिंग पी बन रही है। अब बात करते हैं हमारी फिफ्थ कंपनी की, विच इज केएसएच इंटरनेशनल। इसका काम थोड़ा अलग है बाकियों से। दे आर इनटू मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स, यानी ये जो है ये एक्चुअली सीमेंस, जी वर्नोवा, हिटाची को सप्लाई करता है फॉर देयर ट्रांसफॉर्मर्स। तो जैसे वो ट्रांसफॉर्मर्स सेटअप करने का काम करते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स के लिए क्रिटिकल कंपोनेंट बनाता है जो कि एक मेन कंपोनेंट होता है ट्रांसफॉर्मर्स में, विच इज मैग्नेटिक वाइंडिंग वायर्स। एंड ये थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है एंड काफी बड़ा प्लेयर है इवन इफ यू लुक एट इट ग्लोबली, क्योंकि इसके एक्सपोर्ट्स भी अच्छे हैं। नाउ इसकी जो रेवेन्यू ग्रोथ रही है दैट इज अराउंड 50% रेवेन्यू ग्रोथ 3 इयर्स की कैगर देखें, एंड अबाउट 72% पैट कैगर, विच इज अगेन एक्सेलेंट। एंड रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें द लेटेस्ट क्वार्टर दैट वाज अराउंड 108% एंड पैट ग्रोथ वाज अराउंड 86%। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इसमें कॉपर के प्राइसेस पे थोड़ा डिपेंडेंट है, बट देन दे आर एबल टू पास थ्रू ऑल दोस प्राइसेस टू देयर कस्टमर्स, तो उसका ऐसे कुछ बिग इशू नहीं है। पी की बात करें तो 49 टाइम्स की पी है इसकी। लास्ट कंपनी केआरएन हीट एक्सचेंजर्स। नाउ इसका हीट एक्सचेंजिंग और कॉइल्स का काम है फॉर एचवैक एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स। नाउ इसका एक डायरेक्ट लिंक है डेटा सेंटर से थ्रू डेटा सेंटर कूलिंग, इसका डायरेक्ट एक्सपोजर है एज कंपेयर टू केएसएच जिसका डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं था। तो ये कंपनी बेसिकली एक क्या कहते हैं कॉइल्स बनाती है फॉर एचवैक सिस्टम्स, जैसे कंडेंसर कॉइल्स, इवेपोरेटर कॉइल्स, बेसिकली जो भी हीट जनरेट होती है डेटा सेंटर में उसको डिसिपेट करने के लिए, डेटा सेंटर के टेम्परेचर को वापस कंट्रोल में लाने के लिए, ताकि सब काम स्मूथली हो पाए, उसका काम है कंपनी का। इनकी 3 इयर्स की रेवेन्यू की अगर देखें एंड प्रॉफिट की अगर देखें दैट्स अराउंड 40%। एंड लेटेस्ट क्वार्टर में द कंपनी इज परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल, काफी अच्छा क्वार्टर गया कंपनी के लिए विद 119% रेवेन्यू ग्रोथ एंड 165% की पैट ग्रोथ है। पी इज 102 टाइम्स। ओके, पीयर कंपैरिजन अगर हम करें हिस्टोरिकल, तो ये सारा डेटा हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है पहले, तो दिस इज जस्ट अ टेबल ताकि आप साइड बाय साइड सब कुछ एक बार देख पाएं। बेस्ड ऑन दिस हम देख सकते हैं केएसएच इंटरनेशनल की रेवेन्यू ग्रोथ सबसे अच्छी रही है कि अगर लास्ट 3 इयर्स का। एंड पैट ग्रोथ की बात करें तो जी वर्नोवा टीएनडी एंड हिटाची एनर्जी बोथ आर एक्सेप्शनल। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न्स और थोड़ी सी ऑर्डर्स की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज ऐसी कंपनीज में, केपेक्स ड्रिवन कंपनीज में ऑर्डर बैकलॉग देखना बहुत जरूरी मेट्रिक है। नाउ मार्जिन्स की बात करें तो जी वर्नोवा टीएनडी का सबसे हाईएस्ट मार्जिन है इन दिस फील्ड अलॉन्ग विद द हाईएस्ट आरओसी, बट अभी ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हो गई है। एंड अगर हम ऑर्डर बैकलॉग देखें तो फिलहाल सबसे हाईएस्ट जो ऑर्डर बैकलॉग है वो है हिटाची एनर्जी का, लेटेस्ट क्वार्टर में 32,000 करोड़ का ऑर्डर बैकलॉग है, फॉलोड बाय जी वर्नोवा टीएनडी एंड सीमेंस, उनका 20,000 करोड़, अराउंड सिमिलर ऑर्डर बैकलॉग है। टीडी पावर सिस्टम्स इज अ स्मॉलर कंपनी, उनकी ऑर्डर बुक इज ओनली 2200 करोड़ एंड जो न्यू ऑर्डर इनफ्लो था दैट वाज 734 करोड़। नाउ केएसएच और केआरएन का एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल नहीं है, बट एज वी कैन सी जो उनका सेल्स है और जो उनका मार्केट शेयर है, बेस्ड ऑन दैट वी कैन एनालाइज। फाइनली अगर हम वैल्यूएशन के कंपैरिजन की बात करें तो अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो हिटाची एनर्जी इज द लार्जेस्ट कंपनी, फॉलोड बाय सीमेंस एंड जी वर्नोवा, एंड जो केएसएच केआरएन है दे आर ऑब्वियसली स्मॉलर कंपनीज। पी रेशियो के हिसाब से देखें तो हिटाची एनर्जी की जो पी है दैट इज हाईएस्ट एट दिस टाइम, 124 टाइम्स की। एंड अगर हम रन रेट पी देखें विच इज जस्ट एन एनुअलाइज्ड पी जो हमने निकाली है, तो वो भी अराउंड सिमिलर है, 125 टाइम्स। नाउ ये सारी कंपनीज की पी जो है वो आपको काफी ज्यादा लग रही होगी, बिकॉज इसमें से कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसकी 70-80 टाइम्स से कम की पी है। ओनली केएसएच इंटरनेशनल इज देयर, एंड उसका क्योंकि वाइंडिंग केबल्स का काम है, इट्स नॉट डायरेक्टली इनटू दैट डोमेन डेटा सेंटर्स का, इसलिए उसकी पी थोड़ी कम है। बट बाकी सारी कंपनीज आप देख सकते हो 70-80-90-100 से भी ज्यादा की पी है इन सब कंपनीज की, इवन इफ यू एनुअलाइज इट। अब उसका रीजन ये है कि इंडस्ट्री जो है अभी काफी फास्ट ग्रो कर रही है और काफी अच्छी ग्रो कर रही है, साथ ही साथ रेवेन्यू और प्रॉफिट जो इन कंपनीज के हैं दोस हैव बीन एक्सेप्शनल, एंड ऑर्डर बुक भी काफी ज्यादा अच्छी है इन कंपनीज की, तो इसलिए वो फ्यूचर को जो प्राइस इन कर रही है मार्केट उसके बेसिस पे पी ज्यादा है। बट अगेन जैसे जैसे इस कंपनीज में जितनी ग्रोथ आ रही है तो वो पी नीचे भी आ सकती है,
और मतलब दिस जस्ट अ फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंपनी, तो वो इस टाइम पे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं इन सारी कंपनी से, इसलिए इनकी पी ज्यादा है बेसिकली। इक्विटी राइज के व्यू को देखें तो ये सारी की सारी 6 कंपनीज जो ये है स्ट्रांग है। जी वर्नोवा की हाँ थोड़ी सी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम रही है इन द लास्ट 1-2 क्वार्टर्स, सो यू कैन वॉच आउट फॉर दैट, एक बार आप अपना रिसर्च कर सकते हैं उसमें। बट बाकी सारी कंपनीज स्पेशली हिटाची सीमेंस, जिनकी ग्रोथ एक्सेप्शनल रही है, इनका काम एक्सेप्शनल है, एंड दे आर एकदम ही करेक्टली प्लेस्ड है इस टाइम पे टू टेक बेनिफिट ऑफ दैट डेटा सेंटर बूम। KSH KRN आर स्मॉलर कंपनीज, आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं उसमें, बट वैसे कंपनीज आर गुड, देयर इज नो सच इशू, एंड मार्जिन वगैरह अच्छे हैं, कंपनी की ग्रोथ अभी अच्छी आ रही है। सो ऑल दीज 6 कंपनीज आर वेरी अट्रैक्टिव एट दिस पॉइंट। बाकी जो फाइनल चॉइस है वो जो इन्वेस्टर है वो अपनी खुद की रिसर्च करके, वैल्यूएशन को समझ के, बिजनेस को समझ के और अपने रिस्क प्रोफाइल को देख के इन्वेस्ट करा जा सकता है। बट इक्विटी राइज का व्यू ये है कि सारी कंपनीज अच्छी हैं, so it's best to do your own research and see which one is most suitable for you. So thank you. I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा, and I'll be back with another video soon.